ओम विष्णुवे नमः। जय श्री हरि। आज हम मोक्षदा एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष में आती है। मार्गशीर्ष के महीने को हम अगहन के नाम से भी जानते हैं। मार्गशीर्ष के महीना विष्णु भगवान को अति प्रिय है। श्री हरि ने अपने मुख से कहा है कि साल के 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। मोक्षदा एकादशी का अर्थ होता है मोक्ष को देने वाली। इसी दिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी क्या विधि है? भगवान मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे पांडवनंदन, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य से भक्तिपूर्वक करना चाहिए। अब मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैशाखन नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। राजा को स्वप्न देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत दुख हुआ और प्रातःकाल होते ही वह अपनी सभा में ब्राह्मणों के सामने अपने सपने की सारी कथा कहने लगे। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। अब मैं क्या करूँ? ब्राह्मणों से राजा सलाह लेने लगा और कहाँ जाऊँ, इस दुख का क्या उपाय करूँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप दान आदि के बारे में बतावें जिससे मेरा पिता की मुक्ति हो। राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि आश्रम में रहते हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी सारी विधि बताएंगे। ब्राह्मण द्वारा राजा ने ऐसे वचनों को सुना और मुनि के आश्रम पर गए। उस समाचार को राजा ने वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के समान ऐसे ही बैठे हुए थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे क्षेम कुशल पूछी। तब राजा बोले कि हे ऋषिदेव, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचार करने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने
पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आपके पिता अवश्य ही मुक्ति पाएंगे। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प करके छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। तो दोस्तों, यह थी गीता जयंती यानी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। राधे राधे।